यहाँ पर इधर से दिखा दीजिए उठा के। हाँ तो उसको देखिए वहाँ से लाइए यहाँ रिमोट दबा पहले संबोधन करके लाए। कार्यवाही शुरू की जाती है। बिहार सरकार के सभी मंत्रीगण, परिषद के सभी माननीय सदस्यगण, आप सब लोगों को आज यहाँ स्वागत करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। बिहार के संसदीय इतिहास में आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज बिहार विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन हो रहा है। आपको अवगत कराते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा को सबसे पहले बिहार ने ही अंगीकार किया। परिषद के 191वें सत्र से ही माननीय सदस्यों को नेवा के माध्यम से प्रश्न पूछने की सुविधा प्रदान की गई थी। आज डिजिटल हाउस का शुभारंभ किया जा रहा है। सदन विषम में माननीय सदस्यों की सीट पर कंप्यूटर टैब की सुविधा उपलब्ध कराने में हम पूरे देश में प्रथम घोषित हुए हैं। संसदीय व्यवस्था में कंप्यूटर एवं नई तकनीकी के प्रयोग की एक महत्वपूर्ण भूमिका की शुरुआत आज हो रही है। माननीय सदस्यगण अपने संसदीय दायित्वों के निर्वहन में इस तकनीकी की सहायता ले सकते हैं। बिहार सरकार और परिषद सचिवालय के अधिकारियों को भी इसके माध्यम से कार्य करने में काफ़ी आसानी होगी। सदन की कार्यवाही की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के लिए भी यह बहुत उपयोगी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम जनता की भागीदारी जितनी अधिक होती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था उतनी ही सशक्त और प्रभावशाली मानी जाती है। सदन की कार्यवाही से जनता को लाभान्वित करने में नेशनल ई विधान सहायता प्रदान करेगा। नई तकनीक में माननीय सदस्यों को होने वाली कठिनाइयों से हम लोग अवगत हैं। आपको स्पष्ट करना चाहते हैं, बिहार विधान परिषद में दस्तावेजों के संधारण के संबंध में जो पारंपरिक व्यवस्था है वो पूर्ववत लागू रहेगी। आप लोग जैसे जैसे नई तकनीक का उपयोग करने में अभ्यस्त हो जाएंगे, व्यवस्थाएं स्वतः परिवर्तित होती चली जाएंगी। आज का दिन भारतीय संविधान निर्माण की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें इसका गौरव है कि 25 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण का कार्य समाप्त कर लिया गया था और अगले दिन यानी 26 नवंबर को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था। नेवा परियोजना के कार्यान्वयन में भारत सरकार के संसदीय कार्य विभाग, बिहार के संसदीय कार्य विभाग, वित्त विभाग, सूचना एवं तकनीकी विभाग, NIC, बेल्ट्रॉन, भवन निर्माण विभाग के सिविल एवं विद्युत प्रभाग आदि के सहयोग मिला है। हम सब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। साथ ही मेसर्स साइनिसो IT सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नोएडा को भी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने कम समय में परियोजना को कार्यान्वित किया। हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में आप सबों का सहयोग बिहार विधान परिषद को मिलता रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार को अस्थायी सरकार का लाभ मिला है, इसके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं। उनके मार्गदर्शन में बिहार की संसदीय व्यवस्था को प्रगाढ़ एवं सशक्त बनाने की दिशा में हम लोग आगे की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। और एक बात कहने में हमको कि आज एक माननीय सदस्य जो बिहार विधानसभा के श्री मुसाफिर जी थे, उनका निधन हो गया है, इसलिए उस कार्यक्रम को थोड़ा सरलीकरण कर दिया है और संक्षेप में किया जा रहा है, क्योंकि ये दुखद एक घटना हो गई। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी आज के इस अवसर पर नहीं आ सके हैं। इस विशेष अवसर पर मैं आप सबों को एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। दिखाना है ना, नहीं
सब हो जाएगा आपका फोटोग्राफ। आप जो हो रहा है उसको देखिए, गाइड मत कीजिए। हो गया, चलिए अब दिखाइए। हो गया। श्री प्रहलाद वेंकट जोशी, माननीय मंत्री संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार का एक संदेश है। सुनिए। ठीक है। बहुत आदर पूर्वक बाइट बाहर में लेंगे। अब चलिए, अब नवल किशोर धन्यवाद ज्ञापन स्वास्थ्य मंत्री अंकल पांडे का धन्यवाद। ये लोग भी कुछ बोलना चाहे तो बोलेंगे। चलिए, मार्शल लोग खाली करें, अब खाली करें। धन्यवाद। अब माननीय सदस्य श्री राम बच्चन राय जी अपना कुछ उद्गार व्यक्त करेंगे। माननीय सभापति महोदय और सदन के सभी माननीय सदस्यगण, आज इस सदन के लिए एक विशेष अवसर है कि ई विधान का शुभारंभ हो रहा है। महोदय, हर परिवर्तन अपने साथ कुछ चुनौतियां लेकर आता है और कुछ सकारात्मक संदेश भी देता है। एक नई तकनीक जो आई है समाज में, वह बेहतर समाज बनाने के लिए और एक बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ई विधान देश में सबसे पहले बिहार विधान परिषद में
लागू हो रहा है। इसलिए मैं आपके प्रति महोदय विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने ये महत्वपूर्ण पहल की और नई तकनीक को लागू किया। यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। महोदय, मुझे स्मरण है छठे दशक के उत्तरार्ध में एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, चार्ल्स सस्किंड। उनकी किताब आई थी अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी। हम लोग बहुत उत्सुक थे कि ये नई तकनीक क्या होगी, और उन्होंने कहा था कि एक औद्योगिक क्रांति तो हो चुकी दुनिया में पहले, इंग्लैंड में हुई थी, और दूसरी क्रांति जो टेक्नोलॉजी की क्रांति होगी, ये दूसरी औद्योगिक क्रांति का नाम दिया उन्होंने। दूसरी औद्योगिक क्रांति, पहली औद्योगिक क्रांति हुई जिसने मशीन का इजाद किया, और अब मशीन से आगे मनुष्य एक नई प्रविधि की ओर बढ़ रहा है। इसकी शुरुआत इस सदन में हुई है, ये स्वागत योग्य कदम है। महोदय, एक दूसरे अमेरिका के ही वहाँ से एक पत्रिका निकलती है, साइंस टुडे। उसके संपादक मार्टिन ब्लू ने 15 साल पहले लिखा उसमें संपादकीय में कि अब आने वाले समय में कागज पर जो छपे हुए अक्षर हैं वो लुप्त होते जाएंगे। यानी पुस्तकें कम नहीं, समाप्त तो नहीं होंगी, कम छपेंगी, और इनका स्थान नई टेक्नोलॉजी, जिसे ई टेक्नोलॉजी आप हम कह रहे हैं कि ई विधान के माध्यम से या डिजिटल सब कुछ होने जा रहा है। तो 15 साल पहले जब उनका संपादकीय आया था तो हम लोग को आश्चर्य लगा था कि किताबें नहीं रहेंगी क्या। हम लोग पुराने लोग अभ्यस्त थे किताब पढ़ने के लिए, पन्ने उलटते थे। तो लेकिन अब साबित हो रहा है कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, डिजिटलीकरण के माध्यम से अब धीरे धीरे छपे हुए अक्षर हमारी आंखों के सामने नहीं रहेंगे उस तरह। इसका भी स्वागत होना चाहिए महोदय। इससे पर्यावरण को भी बल मिलेगा, क्योंकि पुस्तकें जब छपती हैं तो कहते हैं, अज्ञे जी एक बड़े लेखक रहे हैं हिंदी के, लिखा उन्होंने कि एक किताब छपती है तो 1000 पेड़ कटते हैं। एक किताब छपती है तो 1000 पेड़ कटते हैं, क्योंकि पेड़ों को काट कर कागज बनाया जाता है। तो अगर सब कुछ डिजिटल होने लगेगा तो ये संख्या कम हो जाएगी, किताबें उस रूप में नहीं होंगी। कागज की बर्बादी, क्योंकि बहुत सारी किताबें छपती हैं कि वो समझिए केवल देखने के लिए छपती हैं। तो इसका एक लाभ ये भी होगा कि पर्यावरण पर इसका प्रभाव पड़ेगा महोदय, संतुलित होगा पर्यावरण, पेड़ कटेंगे नहीं, और थोड़ी कठिनाई हमारी पीढ़ी के लिए, हम लोग जो अब इस नई तकनीक से परिचित नहीं है, पांडे जी हम लोग ये चिंता व्यक्त करते हैं। लेकिन यही मैं कहूँगा कि हाँ, कि महोदय, करत करत अभ्यास बस जड़मत होत सुजान। रहीम ने कहा है कि हम लोग जड़मत हैं, तो करत करत अभ्यास बस जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो इस जो पत्थर हृदय है, जो बंद कपाट की तरह है, ये भी धीरे धीरे खुलेगा। हम जी नहीं, अब समय ज्यादा हो जाएगा, दूसरे माननीय सदस्यों को भी बोलना है। महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ आपके प्रति पुनः आभार व्यक्त करता हूं और इस नई तकनीक का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, अब ऐसा है कि हम लोग ट्रेनिंग की भी व्यवस्था किए हैं, तो जो भी सदस्य इसके प्रति अभ्यस्त नहीं है वो भी हो जाएंगे उस ट्रेनिंग के माध्यम से। हम लोग उसकी व्यवस्था किए हुए हैं और चल रहा है। माननीय सदस्य डॉक्टर रामबली सिंह जी। माननीय सभापति महोदय एवं उपस्थित माननीय सदस्यों, ये निश्चित रूप से जो नेवा का जो नेवा एप्लीकेशन जो है वो देश के संचार क्रांति के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
और खुशी की बात इस बात के लिए है कि आज सबसे पहले बिहार में और बिहार विधान परिषद में इसे लागू किया गया। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन है, जिसको मैं भी स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। दूसरी तरफ राम बच्चन बाबू अभी अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहे थे, तो मैं भी समझता हूँ कि ये नेचर की व्यवस्था है। भले यह वैज्ञानिक इसको हम खोज मानते हैं, लेकिन नेचर की भी है कि कोई अगर समस्याएं आती है तो उसका समाधान के दिशा में भी लोग बढ़ते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि सोसाइटी में इतना व्याप्त भ्रष्टाचार है, इतना कुरीतियाँ, इतना वगैरह वगैरह जो लोग है इविल्स हैं, उसको समाप्त करने के दिशा में यह जो ये इसका एप्लीकेशन जो है, नेशनल एप्लीकेशन जो है कंप्यूटर का, या कहिए कि संचार क्रांति का, यह एक भ्रष्टाचार के दिशा में, चूंकि मशीनें झूठ नहीं बोलती, तब मशीनें झूठ नहीं बोलती है, तो इसका जो प्रयोग होगा तो न सिर्फ पर्यावरण के दिशा में, बल्कि जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको भी कंट्रोल करने में इसके एप्लीकेशन जो है हम लोग को कारगर होंगे। दूसरी, इसकी गति भी तीव्र होगी, तो इस तीव्र गति से जो चीज़ें हम जानना चाहेंगे पूरे वर्ल्ड की चीज़ों को इस पर हम देख सकते हैं। तो यह जो डिबेट होता था कि अब डाटा आप कहाँ से दे रहे हैं, वो डाटा कहाँ से आ रहा है, तो उसमें भी अब डिबेट करने की ज़रूरत नहीं है, उस डाटा को हम बैठे बैठे इस पर देख सकते हैं। तो इसका बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारे इसके लाभ हैं। यह संचार क्रांति के दिशा में एक बहुत बड़ी कदम है। और चुनौतियाँ तो निश्चित रूप से होती है, जो विकास होते हैं तो उसके कुछ चुनौतियाँ भी लेकर के आती है। तो चुनौतियाँ यही है कि पहले तो जितने माननीय सदस्य हैं वो सब इसके इस्तेमाल के बारे में परिपक्व हो जाएं, जान जाएं। तो पहली प्राथमिकता तो मैं सदन से आग्रह करूंगा कि जैसे भी हो सके, क्योंकि पहले जो अपने ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा गया था तो उस समय हम लोग को बहुत जगह निर्धारित कार्यक्रम लगा हुआ था, तो उसमें हम लोग शरीक नहीं हो सके। तो या तो सदस्यों के सुविधा अनुसार डेट का चयन किया जाए ग्रुप बना करके, और नहीं तो फिर पहले से ही एक आध महीना पहले, 2 महीना पहले से अगर निर्धारित हो जाए समय, तो उसमें हम लोग उस समय को अलॉट कर लें, ताकि इसका भरपूर उपयोग हम लोग कर सके। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं पुनः एक बार शुभकामना और बधाई देता हूं। धन्यवाद। इसका ध्यान रखा जाएगा। माननीय सदस्य श्री रामबली जी, माननीय सदस्य श्री केदारनाथ पांडे जी। माननीय सभा महोदय, आज बिहार विधान परिषद के इतिहास में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षण है, जब देश में सबसे पहले नेशनल ई विधान की शुरुआत बिहार कर रहा है और आपके नेतृत्व में कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और आपके कुशल निर्देशन में ये जो आज नेशनल ई विधान शुरू हो रहा है, आने वाले दिनों में इसकी उपलब्धियां और इसके सदुपयोग से होने वाले लाभ, इन सारी चीज़ों की जानकारी न केवल सदन के सदस्यों को होगी, बल्कि इस राज्य के, इस देश के आम जनता को भी होगी, जो जनता के सरोकारों से, जनता के सवालों से रूबरू होते हैं और ये जानना चाहते हैं कि हमारे जो प्रतिनिधि सदन है, उन सदनों में हमारी समस्याओं का कितना हल निकल रहा है। महोदय, परिवर्तन हमेशा सुखद होता है। कालिदास ने कुमार संभव में लिखा कि क्षणे क्षणे यन्नतम उपैति तदेव रूपम रमणीयताया, यानी जो क्षण क्षण में परिवर्तन हो रहा है उससे एक अजीब व गरीब सौंदर्य सामने आता है, और सौंदर्य को देखना मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आज जिस तरीके से ये सदन सजा हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये भी एक अद्भुत नजारा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग किसी बहुत बड़े महोत्सव में, बहुत बड़े शादी समारोह में, जहाँ इस प्रकार की सजावटें होती हैं, उपस्थित हैं।
और भीतर एक विशेष प्रकार का आनंद हो रहा है, गुदगुदी लग रही है कि आज क्या से क्या हो गया है इस सदन में। 2002 में हम जब इस सदन में आए थे तो उतना आनंददायक क्षण ये नहीं प्रतीत हो रहा था जितना आज प्रतीत हो रहा है। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और मुझे याद आ रहा है कि 1966 में जब मैं टीचर था तो एक विद्यालय की पत्रिका का संपादन कर रहा था, एक लड़के ने लिखा लेख कि एक ऐसा यंत्र सामने आ रहा है जो यंत्र आगे चल करके तमाम मानव प्रजाति पर भारी पड़ने लगेगा, और वो होगा कंप्यूटर। तो उससे मानव के कल्याण के जितने काम होंगे वो विनाश भी करने वाला होगा, लेकिन उसकी बटन हम निकाल देंगे तो विनाश नहीं करेगा, हम उसका लाभ ही हासिल करेंगे। आज ये कंप्यूटर महोदय हम लोगों के सामने आ गए और हम लोग अब इस कंप्यूटर के उपयोग से जो सवाल है सदन में, जो रखे जाने वाले विषय हैं, जो सारी चीजें हैं, उनको आपके समक्ष रखेंगे, देश दुनिया के समक्ष रखेंगे और ये बताएंगे कि आज हम कितने खुशनसीब हैं। हमारे माननीय सभापति महोदय के नेतृत्व में ये सारी सुविधाएं हासिल है। बच्चे जब आएंगे हमारे सदन को देखने के लिए तो देखेंगे कि ये सफेद बाल वाले लोग जो हैं ये भी कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं, तो उनको भी बड़ी खुशी होगी और एक प्रेरणा मिलेगी कि भाई कंप्यूटर जो है आज के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और किस तरीके से मनुष्य के सरोकारों को और मनुष्य को बेहतर काम करने की दिशा में वो सहयोगी की भूमिका निभा रहा है। ये सारी बातें दिखाई पड़ेंगी और आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण का भागीदार हम लोगों को बनाया है और एक नई टेक्नोलॉजी के द्वारा बिहार विधान परिषद को देश में चैंपियन बनाने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। माननीय सदस्य श्री केदारनाथ पांडे जी को अपने शादी के दिन याद आ गए, इसके लिए धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रेमचंद मिश्रा जी। माननीय सभापति महोदय और सदन में माननीय सदस्यगण, निश्चित रूप से ये एक ऐतिहासिक दिन है बिहार विधान परिषद का और मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूं और यहाँ उपस्थित जितने लोग हैं सबको बधाई देते हैं कि डिजिटली बिहार विधान परिषद ने एक कदम बढ़ाया है और ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि देश में पहला विधान परिषद है जहां पर ई विधान लागू हुआ है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और आपकी जो टीम है, भैरव लाल दास जी और कई लोग कई महीने से इसमें लगे हुए थे, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। हम लोग कई बार उन्होंने बैठक किया, बताया, समझाया, इसलिए पूरी टीम को हम बधाई देते हैं। हालांकि इस दिशा में कुछ काम राज्यसभा में 2010 से आरंभ हुआ था और हिमाचल पहला राज्य बना जो एक मॉडल बना है ई विधान के लिए 2014 में, लेकिन बिहार विधान परिषद सभी रूप से काम करने के लिए तैयार होने वाला पहला राज्य बना इस देश में। इसके लिए हम सब बधाई के पात्र हैं और आपको फिर से एक बार बधाई देते हैं। स्वाभाविक है कि इस डिजिटली जब हम कदम आगे बढ़ाते हैं तो ई विधान लागू होने के बाद जो मैं समझता हूं कि कागज का खर्च कम होगा, बड़े पैमाने पर कागज की बचत होगी। मैं कहीं पढ़ रहा था कि सिर्फ हिमाचल जैसे छोटे राज्य में इसके लागू होने के बाद 5 करोड़ रुपए का बचत उनको हो रहा था। एक बड़ी राशि है। तो मैं समझता हूँ बिहार विधान परिषद को भी राशि की बचत होगी। जो कागज इतना मोटा मोटा बंडल लेके जो आते रहते हैं सदन में हम लोग के पास बजट सत्र के दौरान या अन्य कई वित्तीय प्रावधानों को लेकर, तो वो उन चीज़ों से हम आने वाले समय में बचेंगे। लेकिन अभी मैं स्पष्ट करता हूँ, अभी हम सबकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी आवश्यकता है। एक आध बार कुछ लोगों ने बताया है, लेकिन यूज टू हम लोग नहीं हो पा रहे हैं। तो इस दिशा में हो सकता है इस सेशन में इसका वो व्यापक असर नहीं दिखाई पड़े,
लेकिन ये टारगेट लेके चलें कि आगामी बजट सत्र से पहले हम बिल्कुल इसका ही उपयोग करें, इसी के ऊपर डिपेंड हो जाए, ऐसा हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। आज के डेट में जहाँ ई विधान को लेकर कई कदम इस देश में उठ रहे हैं, कई क्षेत्रों में उठ रहे हैं, ये मेरा स्पष्ट मानना है कि बिहार विधान परिषद ने जो आज एक लंबी लकीर खींची है, देश के अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करेंगे और इतिहास के पन्नों में बिहार विधान परिषद का नाम होगा और ये भी लिखा जाएगा कि उसमें के सभापति कौन थे, और हम सब इसके लिए आपको फिर से बधाई देते हैं। मैं समझता हूँ कि इस प्रक्रिया के लागू होने से एक नई क्रांति हम इसको मानते हैं कि इस क्षेत्र में हम सभी सदस्य का समय का बचत होगा। मैं समझता हूँ हमारी गुणवत्ता बढ़ेगी। मुझे ये भी लगता है कि जैसा कि रामचंद्र बाबू ने बताया और केदार पांडे जी ने बताया कि यह एक ऐसा अनोखा प्रयोग हमने लॉन्च किया है जो हम सबको, बिहार को लेकर जो बाहर में धारणा रहती है कि वैसे लोग सदन में आ जाते हैं जिनको कोई जानकारी नहीं होती है, मैं समझता हूँ हमने उस भ्रम को तोड़ा है। आज के इस कदम के बाद इस देश को हमारी ओर देखना पड़ेगा कि बिहार विधान परिषद ने कौन सी शुरुआत कर दी। तो मैं समझता हूँ एक बड़ा काम हुआ है और हम सब इसके लिए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हम सब बहुत उत्सुक भी हैं कि इसका कैसे उपयोग करेंगे। हमारे घर में बच्चे लोग पूछते हैं कि आप लोग कैसे करेंगे, वाले घर में ट्रेनिंग ले लीजिए। तो वो सब तरह की बातें हम लोग को अनुभव मिल रहा है। तो एक डिजिटली स्ट्रांग होने के बाद मैं समझता हूँ कि हमें एक ई लाइब्रेरी को भी विकसित करना चाहिए बिहार विधान परिषद में, वो एक काफ़ी उपयोगी होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में एक समय आएगा ई बजट पेश हो जाएगा, वो दिन भी दूर नहीं। जब इस प्रक्रिया में हम आगे बढ़े हैं तो और राज्य भी आगे बढ़ेंगे, दोनों सदन, संसद की भी कार्रवाई सब करेगी। ई बजट के लागू होने से ही मैं समझता हूँ जब भी इस दिशा में कोई विषय की चर्चा होगी तो बिहार विधान परिषद का नाम सबसे पहले आएगा। इससे मैं एक बार फिर से आपको बधाई देते हैं, आपकी पूरी टीम को बधाई देते हैं और इस सदन में मौजूद सभी सदस्यों को बधाई देते हैं कि हम सब इसके हिस्सा बने हैं। हम सबको बधाई हो, मुबारक हो। धन्यवाद। इसमें एक चीज़ बता दूं, हिमाचल प्रदेश में जो हुआ था ई विधान के अंतर्गत, ये नेशनल ई विधान है। नेशनल ई विधान में ये पहला हम लोग का ये सदन है जो कि लागू कर रहा है। और ये इसमें तो ये क्या है ना तो अब इसमें ई बजट का भी प्रावधान है। माननीय सदस्य श्री प्रेमचंद जी, इसमें ई बजट का भी प्रावधान है। ई बजट भी पेश होगा उसे, जो कि आपने इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आपको 29 तारीख को जब आएंगे तो मैं आग्रह करूंगा कि इस पर पूरा प्रकाश डालेंगे। माननीय सदस्य श्री रोजाना नाविश जी। बहुत अच्छा हुआ है जो डिजिटल वाला जो आपने करा है सबको। ये मैसेज देगा बच्चे लोग को, यहाँ क्या होता है वो मैसेज नहीं जाता है बच्चे पर, ये मैसेज जाएगा बच्चे पर कि यहाँ काउंसिल में क्या होता है। ये मोबाइल के ज़रिए से जो पता चलता था, लोग पेपर तो पढ़ते ही नहीं है बच्चे लोग, तो ये डिजिटल से बहुत फ़ायदा होगा बच्चे को कि पता चलेगा कि क्या हो रहा है, तो सरकार क्या कर रही है, इससे पता चलेगा। बहुत अच्छा आप लोग टीम जो किए हैं, बहुत अच्छा है। हम पहली मर्तबा आए हैं, हमको नॉलेज नहीं है इस सब चीज़ का, लेकिन इनके डेथ के बाद जो हमारे माननीय नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, जो हमको दिया है ये पोस्ट, इसे हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों से सीखने की कोशिश करेंगे हम, क्योंकि हमें तो मुझे नॉलेज है नहीं सब चीज़ का, लेकिन ये जो आपने डिजिटल किया है बहुत अच्छा किया है इसने। क्योंकि हमको तो जैसे आदमी बच्चे मोबाइल चलाना शुरू कर देते हैं तो सब चीज़ नॉलेज हो जाता है, तो ये तो आसानी सब नॉलेज हो जाएगा और बहुत अच्छा रहेगा। पेपर ऊपर जो सब पहुंच नहीं पाता है, वहाँ मैसेज पहुंच नहीं पाता था पेपर से, अब तो आदमी मोबाइल ऑन करेगा पता चल जाएगा कि कैसे। इसलिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद कहती हूँ और नमस्कार। धन्यवाद। इसमें ऐसा भी है कि जब विधान परिषद की कार्रवाई समाप्त होगी तो एक पोर्टल डेवलप किया जा रहा है जो कि बच्चे और बिहार के चाहे हिंदुस्तान के कोई भी आदमी जिसके पास स्मार्ट टेलीफोन है वो देख सकेगा, इस कार्रवाई की जानकारी ले सकेगा। माननीय सदस्य प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी, उपनेता सत्तारूढ़ दल।
आदरणीय सभापति महोदय, उपस्थित इस सदन के तमाम सदस्यगण, माननीय मंत्रीगण और विधान परिषद के सचिव एवं आपके तमाम कर्ता धर्ता जिन्होंने आज ई विधान के लिए हम लोगों को शाश्वत खड़ा कर दिया है, आपको भी बहुत बहुत अभिनंदन। आपके तमाम जो टीम है उनको भी मैं बधाई देता हूं और अभिनंदन करता हूं कि आपने 21वीं सदी का जो रूपरेखा था उसमें आपने बिहार विधान परिषद को लाके खड़ा कर दिया है। सभापति जी, इस सदन के आप भी साक्षी हैं और कुछ और माननीय सदस्य भी साक्षी हैं। एक स्थिर विधान परिषद, स्थिर दुनिया और आज जो आपने गतिमान, जो डायनेमिक तरीके से आपने जो ई विधान लागू किया है उसका दोनों को आप भी साक्षी हैं और हम लोग भी साक्षी हैं। आज जो ये टेक्नोलॉजी के जमाने में आपने जो टेक्नोलॉजी से लैस करके हम लोगों को ज्ञानवर्धन करने के लिए और कहते थे कि 21वीं सदी में कर लो दुनिया मुट्ठी में, कंसेप्ट था। कल तक पूरा दुनिया देशों का गांव था। आज आपके इस और जो नए कंसेप्ट आए, आज पूरा दुनिया देशों का, पूरा गांवों का देश था कल तक, आज पूरा देशों का गांव है, दुनिया क्लोज आया है। और आपने उसमें ये जो ई विधान किया है, निश्चित रूप से दुनिया के इंफॉर्मेशन लेने और देने के लिए, अवेयर करने के लिए हम लोगों को यहाँ आपने लैस किया है। इसके लिए आपको हम हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। महोदय, इससे कागज खत्म होंगे कि नहीं होंगे, आदमी खत्म होंगे कि नहीं होंगे, इसके डिस्कशन में मैं नहीं जाता। जिसके अपने हर चीज के स्टेज हैं वो चलते रहते हैं। जब मैं बहुत नौजवान था, पढ़ता था और हमारे पिताजी बुजुर्ग हो रहे थे तो मुझे लगता था कि मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। हर आदमी को लगता है, लेकिन वो अब एक्सपायर कर गए, चले गए, तो अब लगता है कि हम ही कगार पर हैं। इसलिए हर सोचने वाला का अपना अपना नजरिया होता है कि ये जब आ गया तो ये नहीं रहेगा, वो आ गया तो वो नहीं रहेगा। अपने अपने काल में सब शाश्वत खड़ा रहते हैं। महोदय, इस सदन में हमने इसलिए कहा कि आपने स्थिर दुनिया को भी देखा और परिवर्तन के भी दुनिया को आपने देखा और किया। इसी सदन में 99 आदमी बैठते थे महोदय जब आप सदन के सदस्य थे, और हम भी जब सदन के सदस्य थे तो 99 आदमी बैठते थे। आज 70 आदमी के सदन हो गया। यह भी एक दुनिया आपने उस 12 बजे रात को इसी सदन से बिहार और झारखंड को बंटवारा किया है, वह भी एक समय था। आज हम लोग 70 आदमी में आज ई विधान पर आ गए, 75 आदमी पर ई विधान पर आ गए हैं महोदय। निश्चित रूप से आपने जो हम लोगों को दिया है, इसके लिए पुनः तमाम माननीय सदस्यों की तरफ से हम आपको हार्दिक अभिनंदन करते हैं और एक आग्रह भी करते हैं। ई विधान तो आपने ठीक कर दिया, लेकिन ये जो हम लोगों का मेज बैठने का, ऐसा तो स्कूल में भी कहीं कोई डिजाइन नहीं है महोदय। बहुत अनकंफर्टेबल है। जिसके शरीर स्वस्थ होंगे उसी की आत्मा भी स्वस्थ होंगे, जिसके शरीर अस्वस्थ होंगे उनके आत्मा अस्वस्थ होंगे। अगर स्वस्थता पूर्वक इसको चलाना चाहते हैं, लंबे समय तक बैठाना चाहते हैं, आप देखते हो कि हर 15 मिनट के बाद माननीय सदस्य निकल के चले जाते हैं। वो यूरिन नहीं जाते हैं, वो अपने कमर सीधा करने जाते हैं। इसलिए महोदय मेरा आग्रह है कि संपूर्णता में इसको आपने जो 21वीं सदी का ये मॉडल रखा और पूरे भारत में जो आपने एक लकीर खींचा है,
उसी तरह इस सदन का मेरा आग्रह होगा। मैं तो समझ रहा था कि मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तो मैं यह प्रस्ताव दूंगा कि सब कुछ बनिए रहा है, भवन बनिए रहा है, फ्लाईओवर बनिए रहा है, तो हम लोगों का बैठने का सीट भी बन जाए, ये ज्यादा बेहतर होगा। महोदय, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने हम लोगों को एक कदम आगे बढ़ा के आपने लैस किया। और यह कहना कि अभी रामबली जी कह रहे थे कि ये मशीन झूठ नहीं बोलता, अरे मशीन को बनाने वाला ही झूठ बोलता है तो ये कहां भाग के चला जाएगा? जब हम ही मशीन को बनाते हैं, मशीन हमको नहीं बनाता है। जब बनाने वाला, और बिना झूठ के दुनिया नहीं चल सकता महोदय। आप एक दिन सही सही बात दिन भर बोलिए, घर में आपको ढूंढने नहीं देगा कोई। झूठ बोलना तो नितांत आवश्यक है। समाज जब बना होगा महोदय तो दो चीज, एक अपराधी और दूसरा झूठ, अगर ये दोनों नहीं हो तो समाज चौक कर जाएगा। अपराधियों को ही, जिस तरह से ये बेल है ना, बेल में बैठाए हुए सेक्रेटरी को, अपराधी को ही खड़ा करके ये पूरा सोसाइटी का निर्माण हुआ होगा। तब तो ये पुलिस, ये ताले, ये चाबी, ये न्यायालय ये बना। और झूठ ना बोले आप, जो आप सोच रहे हैं वही बोल दें तो आपको सड़क पर कोई चलने नहीं देगा महोदय। इसलिए सवाल झूठ सच का नहीं, सवाल आने वाले दुनिया में जो प्रतिस्पर्धा है उसमें हम कहां कंप्लीट कर रहे हैं, कितना दौड़ में आगे जा रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। और उस दौड़ में हमको आपने आगे लाके खड़ा किया है। बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। माननीय नवल किशोर जी, आप अपने जवानी पर शक न करें, अभी आप जवान हैं। तो माननीय मंत्री श्री संजय झा जी। सभापति महोदय, आदरणीय मंत्रीगण, जितने माननीय सदस्यगण आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मैं बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। और खास करके जब ये कोरोना काल आया उस समय तो टेक्नोलॉजी का और यूज समझ में आया। अखबार भी बंद हो गया था घर में देना, कागज भी छुएंगे तो समस्या होती थी कि क्या इसमें कोई वायरस तो नहीं है। तो उस परिस्थिति में, और हम लोग 21वीं सदी में हैं, और जो डिजिटल प्रेजेंस है बिहार में, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां, अब तो हर एक के हाथ में कम से कम एक मोबाइल देखते हैं। कोई गांव ऐसा नहीं होगा, कोई टोला ऐसा नहीं होगा जहां डिजिटली लोग अवेयर नहीं है, मोबाइल यूज नहीं करता हो, इंटरनेट यूज नहीं करता हो, उस पर अपडेट नहीं होता हो, खबर नहीं रखता हो। तो दुनिया तो उस दौर में चली गई। तो मैं तो धन्यवाद बधाई इसलिए देता हूं कि मुझे नहीं जानकारी थी कि ये देश का पहला हाउस है जिसमें आपने ये ई विधान लागू किया। जबकि टेक्नोलॉजी के मामले में और सब राज्य काफी आगे हैं, लेकिन उसमें बिहार इसमें नंबर 1 राज्य बना। इसके लिए मैं विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं जो आपने हम लोगों के बीच में ये टेक्नोलॉजी का दिया। मैं जरूर आग्रह करूंगा, क्योंकि हम जितने लोग बैठे हुए हैं, हमारे आदरणीय पांडे जी है, ट्रेनिंग इसमें ठीक से नहीं देंगे जिसको यूज करने का, तो वो तो जरूर ठीक से ट्रेनिंग 2-4 दिन का करवा दीजिए। जो इसका फंक्शनल यूज अभी हम लोग देख रहे थे, शाहनवाज जी देख रहे थे बैठकर, तो इनका तो पूरा अपना खबर, ट्विटर जितना इनका डेली छपता है सब इस पर इंटरनेट पे आ रहा था सामने, उसी को वो बैठ करके देख रहे थे। तो सारा जानकारी यहाँ मिल जाएगा बैठे बैठे, कि आपको सिर्फ ये अपडेशन में देखा कि गूगल वगैरह सब है इस पर। ये तो एक तरह से आपने कंप्यूटर लगा दिया है, नेट लगा दिया है इस पर, कि सब कुछ अपडेट करना, खबर देखना हो, सब बाहर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो सारा कुछ इस पर आप जानकारी ले सकते हैं। सब कुछ है, सब कुछ जो एक टैब में होता है, कंप्यूटर में होता है, सारा कुछ इस पर मौजूद है। तो इसलिए ये इतना अपडेट आपने सदस्यों को करा दिया, ट्रेनिंग हो जाएगा, मुझे लगता है कि बहुत सुविधा हो जाएगी। और इसमें इस हाउस ने एक मार्क छोड़ा है, तो आने वाले टाइम में जरूर अन्य लोग भी इसको कॉपी करेंगे। मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और टेक्नोलॉजी का जो इसलिए भी क्योंकि इम्पॉर्टेंट है कि सही में एक बात तो बिल्कुल सही बोले कि
हर एक युग में जब कंप्यूटर आया था तो लोगों को लगा कि रोजगार बंद हो जाएगा। बहुत लोगों को शुरू में जब कंप्यूटर आया था कि जो टाइपराइटर पे काम करते थे या अन्य तरीके से काम करते थे कि एक ही आदमी कंप्यूटर पे काम करेगा तो इतना लोगों का नौकरी ही चला जाएगा। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, अब परिस्थिति बदलती चली गई। तो इसलिए इस परिस्थिति में आज ये और इतना इतना मोटा पेपर हम लोगों को मिलता था, तो अब कम से कम ये इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से निश्चित रूप से हम लोग बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, मुझे लगता है। मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। माननीय मंत्री श्री माननीय मंत्री रामप्रीत पासवान जी। माननीय सभापति महोदय, यहाँ सदन में उपस्थित सभी हमारे माननीय मंत्रीगण, विधान परिषद के सदस्य, आज इस टेक्नोलॉजी युग में आपने जो कंप्यूटर नुमा माननीय सदस्यों को जो प्रदान किया है, जो पूरे भारत में यह पहला सदन है, उससे एक बात निश्चित रूप से सामने आएगा। जो हमारे बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, उन लोगों को मोबाइल और कंप्यूटर का ज्ञान है, तो सीधे जहाँ कहीं भी वो सोचेगा जो मुझे आज विधान परिषद का सदन देखना है, तो घर बैठे उसको यह ज्ञान मिल जाएगा। जब कभी छात्र को ले आकर के यहाँ दिखाते थे, अब उसको यहाँ लाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो निश्चित रूप से यह एक सराहनीय कदम है। मैं आपको बधाई देता हूँ जो आपने ये पहला काम किया है, और हम इस माध्यम से चाहेंगे जो विधान परिषद में हुआ है और विधानसभा में भी यह हो। आज मैं चाहूँगा जो हमारे अध्यक्ष जी भी माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विधानसभा में भी इस टेक्नोलॉजी को करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और निश्चित रूप से यह जो युग है जो बदला है, और समय समय पर एक समय था जब मैंने देखा जो विधान परिषद में लोग ईंटा लाते थे यहाँ दिखाने के लिए। ये 67-68 की बात है। जहाँ कहीं भी कोई गड़बड़ी होती थी तो सदस्य ईंटा ला के आकर के आपको एज ए सभापति के चेयर को दिखाते थे जो यहाँ गड़बड़ी होती है। लेकिन आज अब तो केवल वहाँ बटन दबाएगा और यहाँ आप देखेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो निश्चित रूप से यह सराहनीय है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। और बहुत सारे लोगों को इसका ज्ञान नहीं है, हमारे माननीय सदस्य ने बताया। तो निश्चित रूप से हम लोगों का इसका प्रशिक्षण चाहिए, और प्रशिक्षण के माध्यम से हम लोग इस काम को करेंगे तो पूरे भारत में अपने सदन का, बिहार का भी नाम होगा, और इसका देखा देखी दूसरे राज्य के लोग भी करेंगे। तो निश्चित रूप से सराहनीय है। मैं आपको भी बधाई देता हूं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जो आपने ये काम किया है सदन के लिए, बहुत अच्छी बात है। और आगे भी उसमें कोई तकनीकी हो तो निश्चित रूप से उसे करना चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपको आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। माननीय मंत्री श्री शहनवाज हुसैन जी। सभापति जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ये अवसर दिया है यहाँ इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए। मैं जब पहली बार इस हाउस में आया था तो उससे पहले मैं विधानसभा भवन के अंदर कभी नहीं आया था, और जब ये विधान परिषद का मैं सदस्य हूँ, लेकिन तब वो छोटा सा लग रहा था क्योंकि मैं पहले पार्लियामेंट में रहा हूँ। लेकिन आज लोकसभा राज्यसभा से बेहतर लग रहा है, हाईटेक है। हर जगह आपने ये सुविधा ई विधान की दी। इसकी पॉजिटिव बातें तो सब लोग करेंगे और करना भी चाहिए, लेकिन जब भी हम सदन में खड़े होकर कुछ बोलते हैं तो ध्यान लगता है कि कहीं दो सदस्य अगर उधर बात कर रहे हों तो लगता है कि इतनी तैयारी से बोल रहे हैं और वो हमारी बात नहीं सुन रहे। ये भी खतरा रहेगा। ऐसे तो ये पहला सदन है जो ई विधान लागू करने वाला। बिहार हर चीज़ में आगे बढ़ रहा है, बिहार तरक्की कर रहा है, और उसका एक आईना यहाँ दिखेगा।
और आज जब पूरे देश में चर्चा होगी तब लोग कहेंगे कि बिहार की जो विधान परिषद है वो ई विधान से जुड़ने वाला पहला सदन बना है। लेकिन जब अन्य साथी बोल रहे थे तो मैं और संजय जी और मंगल जी बैठ के ट्विटर पे भी कुछ देख रहे थे, फिर लगा उनको लगेगा कि शायद हमने उनकी बात को ध्यान नहीं दिया। तो इसकी व्यवस्था भी आपको करनी होगी कि जब नहीं हम नहीं देंगे, नहीं आप नहीं दे रहे तब तो इसमें YouTube भी है, इसमें वो सारी गूगल भी है, इसमें अपने बारे में भी जान सकते हैं। और प्रेम जी बोल रहे हैं तो हम उनके बारे में भी उनका नाम लिख के उनकी पूरी बात इसमें आ जाएगी, कब उन्होंने क्या बोला। तो ज्ञानवर्धन तो बहुत होगा, लेकिन कोई ऐसा ना हो कि कोई अच्छी तकरीर चल रही हो और कोई YouTube पे भोजपुरी सॉन्ग आ रहा हो, तो इसका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। तो उसकी नियम वाली बनेगी। हम लोग बहुत से कागज कई बार भूल जाते हैं, जैसे साउंड वगैरह नहीं सुन सकेंगे अगर चाहिएगा तो। हाँ, फिर भी सुनना और देखना दो विषय। तो जब किस वक्त इसका उपयोग करना नहीं करना वो थोड़ी देर में लगा। मेरा तो बहुत मन लगने वाला है, क्योंकि पूरा ट्विटर और पूरी चीज़ें ऑनलाइन इस पर मौजूद होगी। वो जो लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं उनको बहुत इसमें समय उनको मिलेगा यहाँ। तो ये एक अच्छी पहल है आपकी। ऐसे भी अपर हाउस की एक अपनी ऊंची मर्यादा होती, और यहाँ के अपर हाउस में बहुत अजीम शख्सियत हैं जो बहुत पुराने लोग हैं, नए लोगों का भी मिश्रण है। और रामप्रीत जी तो बहुत 67 की बात भी बताते हैं, बहुत अनुभव वाला सदन है। और इसमें ये विधान आने के वजह से पूरी जानकारी होगी। कई बार मेरा अनुभव है कि पहले जब कंप्यूटर नहीं आया था तो लोग जानकारी कम रखते थे। मैं ही सिविल एविएशन में था और मिनिस्टर एक व्यक्ति मेरे नाम से किसी से मिल रहा था, लेकिन उसने कहीं पे जब वो मिलने आया था तो उसने कहीं भारत सरकार के लोगों का पेज देख लिया था। तो उसने कहा कि आप तो वो नहीं हो, तो उसने पहचान लिया। कई बार लोग जो जानकारी देते हैं वो जानकारी सही नहीं होती। तो यहाँ सदन के सदस्यों का स्तर बहुत और बढ़ने वाला है, क्योंकि तुरंत जानकारी मिल जाएगी। तो एक अच्छी पहल है। और सही कहा नवल जी ने कि सीट के बैठने की दिक्कत है, लेकिन बेंच तो अच्छा ठीक है, क्योंकि प्रेम जी हिमाचल की बात बहुत करते हैं। हाँ। तो मैंने सोचा कि मंगल जी हिमाचल के प्रभारी रहे हैं, इसलिए इनका इंटरेस्ट है। फिर मंगल जी ने उनके इंटरेस्ट की वजह भी बताई मुझे कि उनका हिमाचल प्रेम इतना क्यों है, और उसको उन्होंने नंबर 1 बता दिया वहाँ। सदन में इन लोगों का नोक-झोंक होता है, बाहर में जी रहते हैं। तो इन्होंने बता दिया है। ये बहुत अच्छी पहल है। बिहार हर क्षेत्र में आगे होगा। ऐसे भी बिहार नया बिहार है, और नए बिहार में ये भी एक नया कदम है। और हम उम्मीद करते हैं जैसे हर क्षेत्र में बिहार अब आगे बढ़ रहा है, सदन में भी हमारा परफॉर्मेंस और हमारी व्यवस्था पूरे देश के लिए आदर्श बनेगी। आपका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपको बहुत बधाई देता हूं। माननीय उप मुख्यमंत्री बहन रेणु जी। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं बधाई आपको देती हूँ, हृदय से बधाई देती हूँ कि 21वीं सदी में जो एक भारत का सपना था कि हम कैसे अपने लोगों को डिजिटली मजबूत करेंगे, और मजबूत के साथ साथ हम दुनिया में हम दिखाएंगे भी कि हमारा भारत, हमारा बिहार
किस तरह से अपनी संस्कृति को कैसे आगे बढ़ा रहा है और किस तरह से यहाँ बिहार आगे बढ़ रहा है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो काम हुआ है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ऐसा काम है जो बाहर अभी तक नहीं हुआ है। आपने एक प्रस्तुति जो 21वीं सदी का जो हमारा एक पहल है उसको प्रस्तुत किए हैं, इसके लिए तो मैं आपको बहुत साधुवाद देती हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि आने वाली पीढ़ी जो हमारे बच्चे ज्ञानवर्धन होना चाहते हैं कि हम सभी आके दोनों सदन में, हम बड़े सदन में भी, विधान परिषद में भी और विधानसभा में हम क्या कर रहे हैं उसके बारे में जो बाहर में जो एक सोच, गलत सोच कुछ जाती है, वो सोच भी बदलेगी कि सचमुच बिहार के विधान परिषद में आज जो लोग बैठा है वो बिहार के बारे में सोचता है, बिहार के बच्चों के बारे में सोचता है, बिहार में आने वाली पीढ़ी हमारे कैसे टेक्नोलॉजी से कैसे लैस रहे उसके बारे में सोचता है और उन्हें पढ़ने और पढ़ाने का भी ज्ञान इससे प्राप्त होगा। इसी सब शब्दों के साथ मैं पुनः सभी हमारे माननीय सदस्यों ने जिस बात की ओर इंगित किया है कि और थोड़ा ट्रेंड हम सभी लोगों की होने की आवश्यकता है कि हम हर चीज़ इसमें अभी खोले हुए थे, गूगल भी था, हम देख रहे हैं इंटरनेट से सारा कुछ, हम जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं हम ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए जानकारी भी हमारे लोगों को और होनी चाहिए। इसकी एक ट्रेनिंग की भी आवश्यकता है। निश्चित रूप से ट्रेनिंग करने के बाद, क्योंकि आप लोगों ने पहले, मैं अध्यक्ष जी को भी, विधानसभा के अध्यक्ष जी को धन्यवाद देती हूँ, आपको भी, आपने पहले ही क्वेश्चन आंसर का जो जवाब मांगा था और डिजिटली आपने पहले ही मांग के लोगों को दिया था और आज विधान परिषद में माननीय सभापति जी ने आपने जो प्रस्तुत किया है, सचमुच जितनी धन्यवाद दे सकती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद। अब माननीय मंत्री श्री मंगल पांडे जी से आग्रह है कि धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। इसमें माननीय सभापति महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, बिहार सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, सभी दलों के सभी सम्मानित नेतागण, विधान परिषद के सभी माननीय सदस्यगण, यहाँ आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी साथीगण, सभी विधान परिषद के सचिव, अधिकारीगण, आज बिहार विधानमंडल के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और आज की तिथि बिहार विधानमंडल के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखी जाएगी। बिहार विधानमंडल ने आज एक नई शुरुआत की है। जो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, नेवा एप्लीकेशन जो शुरू हुआ है, उसकी शुरुआत आज इस सदन से हुई है और हम सब जब आगे आने वाली पीढ़ी आज के दिन के इतिहास को पढ़ेगी तो निश्चित रूप से हम सब लोग अपने को गौरवान्वित महसूस करेंगे। हम सब लोगों को गर्व का एहसास होगा कि हम उस समय के साक्षी थे जिस वक्त इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। ठीक है कि आज पूरा सदन उपस्थित नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि जो लोग उपस्थित हैं वो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं और जो उपस्थित हैं वह इतिहास के इस बहुत ही महत्वपूर्ण पल के बहुत ही महत्वपूर्ण गवाह हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आधुनिक भारत के निर्माण की जो बात शुरू हुई है, आज वह आधुनिक भारत इस सदन के अंदर दिखाई पड़ रहा है। और जिस आधुनिक भारत की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तेजी से हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार पहला राज्य है जिसने इस व्यवस्था को अंगीकार किया है। और मैं आपको और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में बिहार विधान परिषद की पूरी टीम ने देश के अंदर पहली बार इस नेवा सिस्टम को आज यहां शुरुआत की है, उसका प्रारंभ किया है। यह हाउस ऑफ
ऊपर से भी साथी सब देख रहे होंगे, अभी डिजिटल हाउस हो गया है। और अभी हम शाहनवाज जी और संजय झा जी कई चीज इसमें देख रहे थे। संजय जी ने चर्चा किया, शाहनवाज जी ने भी किया। यह पूरी तरीके से इंफॉर्मेटिव सिस्टम है जो अब यहाँ बैठ के हम लोग बहुत बहुत सारा काम कर सकते हैं। और सदन के समय कुछ जब अवकाश का पल होता था तो अवकाश के पल में हम लोग इधर उधर निकल के समय गप मार के बिताते थे, या आपके तरफ से कभी अवकाश किया जाता था किसी कार्य अवधि के लिए, किसी अवधि के लिए, तो हम लोग किसी तरीके से सोचते थे 1 घंटा समय निकालो फिर आके सदन में काम करना है। तो अब हम समझते हैं कि उस समय का सदुपयोग इस सिस्टम पे बैठ के हमारे लोग बेहतर तरीके से कर सकेंगे और कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी इकट्ठा कर सकेंगे। यह सदन जाना जाता था। पहले मैं जब बच्चा था या मैं जब इस सदन का सदस्य नहीं था तो कई ऐसे दोनों सदनों के सदस्यों के बारे में जानकारी मिलती थी कि जब सदन समाप्त हो जाता है तो वैसे माननीय सदस्य पुस्तकालय में चले जाते हैं और पुस्तकालय में जाके कई चीजों का अध्ययन करते थे। ये पहले का इतिहास परंपरा यहाँ का रहा है। अभी भी कुछ सदस्य, वरीय सदस्य जाते ही होंगे, लेकिन अब पुस्तकालय यहाँ टेबल पे उपलब्ध होगा। इस पे हम सब कुछ देख सकेंगे। आदरणीय राम बच्चन राय जी करते हार्ड कॉपी, अब हार्ड कॉपी नहीं सॉफ्ट कॉपी होगा। यहाँ भी पेज पलटने वाला सिस्टम है। वहां पेज ऐसे पलटना पड़ता था, यहाँ ऐसे उंगली रख दीजिएगा अगला पेज आ जाएगा, फिर उंगली रख दीजिएगा अगला पेज आ जाएगा। तो यहाँ हम अध्ययन कर सकते हैं, प्लस बहुत सारी जानकारियां ले सकते हैं। हम अभी भी देख रहे हैं, अपने सामने ही देख रहे हैं, पटना का तापमान 23 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा है। आगे के दिनों के मौसम के पूर्वानुमान पता लग जाएंगे। तो हम लोग तो नेता आदमी है, दौरा करते हैं, तो मौसम कैसा रहेगा उसके हिसाब से, बरसात उरसात है तो उस हिसाब से दौरा का कार्यक्रम भी बना सकते हैं। मतलब हर काम के लिए बहुत ही यह उपयोगी है। अभी चर्चा की बात भाई शाहनवाज हुसैन साहब कर रहे थे, तो चर्चा भी बहुत रोचक हो सकता है। मान लीजिए कि हमारे बहुत अजीज मित्र प्रेम जी कुछ बोल रहे हों और कुछ उनका काउंटर करना हो, तो उनके बारे में मैं इसी में खोज लूंगा कि कुछ उल्टा पहले कब उन्होंने कुछ बोला था, यहीं से उनको बताऊंगा मेरे बारे में भी वो ऐसा कर सकते। तो चर्चा भी रोचक हो जाएगा। इसका उपयोग करके हम इस सदन के चर्चा को रोचक भी बना सकते हैं और ज्यादा प्रभावकारी भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से यह बहुत ही उपयोगी है और हम सब लोग इसका आगे आने वाले दिनों में जरूर पूरा लाभ लेंगे। प्रशिक्षण तो हम सब लोगों का होगा ही होगा और इस सिस्टम के माध्यम से आज निश्चित रूप से देश को हम सब लोगों ने एक बड़ा संदेश दिया है। हम सब लोग हम बिहार के रहने वाले हैं। कभी कहीं जाते हैं और टेक्नोलॉजी की बात होती है तो सामान्य रूप से ये मान लेता है लोग कि बिहार और तकनीक दोनों के संबंध बहुत दूर दूर के हैं, लेकिन आज जब यह समाचार जाएगा तो पूरे दुनिया में यह संदेश जाएगा कि बिहार और तकनीक दोनों के संबंध बहुत नजदीक के हुए और यह उच्च सदन में जो आज कुछ हुआ इससे बड़ी गवाही कुछ हो नहीं सकती। इसलिए आज हमारे संपूर्ण 12 करोड़ राज्यवासियों का जो एक पहचान पूरी दुनिया में है, उसमें आज एक गुणात्मक सुधार होगा, गुणात्मक परिवर्तन होगा और हम सब लोग गौरवान्वित होंगे। और यह गौरव आपने दिया है, आपके नेतृत्व में यह गौरव हम सब लोगों को मिला है, राज्यवासियों को मिला है, इस सदन के सदस्य को मिला है। इसलिए बहुत ही हृदय से हम आभार भी व्यक्त करते हैं। और मैंने तो अपना संबोधन कर दिया, मुख्य रूप से तो मुझे धन्यवाद करना था। तो आज इस कार्यक्रम में सभी जो माननीय सदस्य उपस्थित हुए हैं, सभी दलों के जो माननीय नेता उपस्थित हुए हैं, हमारे मंत्रिमंडल के सभी सम्मानित सदस्य जो उपस्थित हुए हैं, सभी लोगों को मैं हृदय से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, सभी लोगों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के आप सब लोग गवाह बने हैं। संसदीय कार्य विभाग के अधिकारीगण भी आए हैं, अन्य राज्य सरकार के अधिकारीगण भी यहाँ उपस्थित हैं, उन सब लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूं। और आज जो बिहार में ये इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है, जिसको संपूर्ण दुनिया में समाचार प्रेषण के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जाएगी, वैसे हमारे मीडिया के सब साथी यहाँ आए हैं और आप सब लोगों के माध्यम से ही आज यह जो इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है उसका संदेश पूरे दुनिया में जाएगा। आप सब लोगों का भी हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और विधान परिषद के सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।
हम लोग अपने माननीय मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद देते हैं यहाँ से, जिनकी अगुवाई में प्रांत आगे बढ़ रहा है और टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ रही है। पूरे देश में भी संदेश जाएगा, इसलिए बहुत आज कुछ कारणों से इस तरह का हुआ कि वो नहीं आ सके, उन्हीं को उद्घाटन करना था। तो इसलिए इस सदन के माध्यम से, इस हम लोग सभा के माध्यम से उनको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं। और आगे आने वाले समय में भी इसी तरह से बिहार का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ें, ये हम सद्भावना व्यक्त करते हैं। अब यहाँ सभी लोगों के जलपान की भी व्यवस्था है, यहाँ से जाने के बाद सब लोग जलपान करके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कार्यवाही को हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद। यही मिलेगा।